हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग में। यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान, प्रेरणा और उन रोचक बातों की जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। 10 रुपये की रोज़ की बचत, लक्ष्मी का बदलता जीवन। हर दिन की छोटी सी कोशिश वक्त के साथ एक बड़ा चमत्कार बन जाती है। यह कहानी है लक्ष्मी नाम की एक साधारण गृहिणी की, जो गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उसके पास ना बड़ी आमदनी थी, ना बड़ा घर, पर एक बड़ा सपना जरूर था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना। सर्दियों की वो सुबह थी जब सूरज की किरणें हल्के हल्के गांव की छतों पर उतर रही थीं। लक्ष्मी उठ चुकी थी, चूल्हे में आग जलाकर चाय रखी थी। उसके पति रामू खेतों में मजदूरी करने चले गए थे और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी लक्ष्मी के मन में एक सवाल घूम रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी महीने के आखिर में पैसे क्यों नहीं बचते? गांव की औरतें अक्सर शाम को एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती थीं। कोई अपनी सास की शिकायत करती, कोई बच्चों की पढ़ाई की चिंता। लक्ष्मी बस चुपचाप सुनती रहती। उस दिन उसकी पड़ोसन सीता बोली, लक्ष्मी सुन, मैं रोज 10 रुपए बचाती हूँ। छोटा सा डिब्बा रखा है, उसमें डाल देती हूँ। सोच, महीने के आखिर में 300 रुपए और 6 महीने में 1800 रुपए। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, अरे सीता, 10 रुपए से क्या होगा? इतनी सी रकम का क्या फायदा? सीता बोली, फायदा तब दिखेगा जब धीरे धीरे वो रकम बढ़ेगी। ये 10 रुपए नहीं, आदत है जो भविष्य का रास्ता खोलती है। उस बात ने लक्ष्मी के दिल को छू लिया। उस दिन शाम को जब लक्ष्मी ने दूध वाले को पैसे दिए तो 10 रुपए का एक सिक्का बचा रह गया। वो सिक्का उसके हाथ में चमक रहा था जैसे कोई नई शुरुआत का संकेत हो। उसने चुपचाप जाकर अपने पुराने स्टील के डिब्बे में वो सिक्का डाल दिया। डिब्बे को उसने चूल्हे के पास के कोने में रख दिया। बस यही थी उसकी नई यात्रा की शुरुआत, 10 रुपए रोज की सेविंग। अगले दिन उसने फिर वही किया। तीसरे दिन भी धीरे धीरे वो डिब्बा सिक्कों से भरने लगा। हर बार जब डिब्बा खनकता तो लक्ष्मी को लगता, हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एक हफ्ते के बाद जब लक्ष्मी ने डिब्बा खोला तो उसमें 70 रुपए थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि छोटे कदम बड़ा फर्क लाते हैं। अब वो और भी सावधान हो गई। वो चाय पत्ती थोड़ा कम डालती, सब्जी में थोड़ा मसाला बचाती और जो भी 10 रुपए बचते उसी डिब्बे में डाल देती। रामू ने एक दिन पूछा, अरे लक्ष्मी, तू रोज ये डिब्बे में पैसे क्यों डालती है? लक्ष्मी मुस्कुराई, भविष्य के लिए, छोटे बच्चों की किताबों के लिए। रामू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तू अपनी रानी लक्ष्मीबाई बन जा, मैं तेरा सिपाही बन जाता हूँ। 3 महीने बाद का चमत्कार। 3 महीने बीत गए। अब लक्ष्मी ने 10 रुपये रोज के हिसाब से लगभग 900 रुपये जमा कर लिए थे। उसे लगा जैसे उसने कोई पहाड़ फतह कर लिया हो। उस दिन गांव में मेले की तैयारी थी। बच्चे मेले जाने की जिद करने लगे। लक्ष्मी ने मन में सोचा, पहले तो ऐसे मौक़ों पर दिल भारी हो जाता था क्योंकि जेब खाली होती थी, पर आज मैं कुछ कर सकती हूँ। उसने अपने डिब्बे से 200 रुपये निकाले और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। बचे हुए 700 रुपये फिर से रख दिए। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उसकी आंखें भर आईं। शायद इसी को कहते हैं छोटी सी बचत से बड़ी खुशी। 6 महीने बाद की बदलती दुनिया। 6 महीने बीत गए। अब वो डिब्बा भारी हो चुका था। लक्ष्मी ने बैठकर गिना, कुल 1800 रुपये। 1800 रुपये भले ही बहुत बड़ी रकम न लगे, पर उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। वो सोचने लगी, अगर मैं रोज 10 की जगह 20 रुपये बचाऊं तो अगले 6 महीने में 3600 रुपये हो जाएंगे, यानी एक साल में 5400 रुपये सिर्फ छोटे सिक्कों से। अध्याय 6। समझदारी की सेविंग। लक्ष्मी ने गांव की महिला बचत समूह में जाना शुरू किया। वहां उसने सीखा कि कैसे छोटी सेविंग से बड़ा निवेश किया जा सकता है। उसने बैंक में एक छोटी जमा योजना खोली। अब वो अपने डिब्बे के पैसे महीने के आखिर में बैंक में जमा करने लगी। बैंक की पासबुक में जब उसने अपना नाम और बढ़ता बैलेंस देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मैं सिर्फ गृहिणी नहीं, सेविंग क्वीन हूं, उसने मन ही मन कहा। धीरे धीरे गांव की औरतें लक्ष्मी से प्रेरणा लेने लगी।
सब पूछती, तूने ये कैसे किया? लक्ष्मी मुस्कुराती और कहती, रोज का 10 रुपया और थोड़ा सा विश्वास। वो अब हर रविवार गांव की महिलाओं को समझाने लगी कि पैसा नहीं, आदत सेव होती है। लोगों ने उसे कफायत लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया। अध्याय 8। 1 साल बाद का बदलाव। 1 साल बाद लक्ष्मी ने अपनी बचत से सिलाई मशीन खरीदी। अब वो घर पर छोटे कपड़े सिलने लगी। हर हफ्ते 200 से 300 रुपए कमाने लगी। उसकी छोटी सेविंग अब इनकम का जरिया बन चुकी थी। घर के खर्च में हाथ बटाने लगी। बच्चों की फीस समय पर भरने लगी। रामू ने एक दिन कहा, तेरे उन 10-10 रुपयों ने तो हमारा घर बदल दिया लक्ष्मी। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ रामू, पैसा नहीं, सोच बदलनी होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर महिला जो सोचती है कि मेरे पास बचाने को कुछ नहीं, उसे लक्ष्मी की कहानी याद रखनी चाहिए, क्योंकि बचत अमीरों की नहीं, समझदारों की आदत होती है। कहानी का संदेश। रोज 10 रुपए बचाने से 6 महीने में 1800 रुपए बनते हैं। अगर यही आदत बनी रहे तो साल में 5600 रुपए और हर साल बढ़ती हुई सेविंग से जीवन में बदलाव आता है। छोटी रकम से बड़ी सोच पैदा होती है। कफायत और सेविंग मिलकर आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलते हैं। अब लक्ष्मी का हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ शुरू होता था। पहले जो वो बस घर के कामों में खोई रहती थी, अब उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया था। वो रोज अपनी छोटी सी सेविंग डायरी में नोट करती, आज भी 10 रुपए बचाए। धीरे धीरे वो सीख गई कि असली बदलाव पैसों से नहीं, आदतों से आता है। उसने घर के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया, बेटा, जो भी पॉकेट मनी मिले उसमें से थोड़ा बचा लेना, कल काम आएगा। बच्चे पहले हंसते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी अपनी छोटी गुल्लक में पैसे डालने लगे। अध्याय 11। प्रेरणा का पहला बीज। एक दिन गांव की स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर मीटिंग हुई। लक्ष्मी वहां अपने पड़ोसियों के साथ गई। वहां एक एनजीओ की दीदी आई थी। उन्होंने कहा, महिलाएं अगर हर दिन सिर्फ 10 रुपए बचाएं और महीने में 300 रुपए ग्रुप में जमा करें तो वो पैसा मिलकर बड़ी ताकत बन सकता है। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई, यानी अब हम अकेली नहीं, मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो गांव में सखी बचत समूह शुरू करने लगी। 10 औरतें जुड़ गईं। हर महीने 300 रुपए जमा होते / और वो पैसे जरूरतमंद औरतों को लोन के रूप में दिए जाने लगे। छोटे छोटे सिक्के अब किसी के सपने पूरे करने लगे थे। लक्ष्मी ने समझ लिया था, समय और पैसा दोनों को संभालना बहुत जरूरी है। वो अब दिन के कामों का शेड्यूल बनाती थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर में सिलाई का काम और शाम को समूह की मीटिंग। उसकी पड़ोसी सीता ने कहा, लक्ष्मी, तू तो अब गांव की मिनी बैंक बन गई है। लक्ष्मी मुस्कुराई, नहीं सीता, मैं बस अपने सपनों को सिलाई कर रही हूँ। 6 महीने की लगातार सेविंग और ग्रुप के काम से अब लक्ष्मी के पास लगभग 5000 रुपए जमा हो चुके थे। वो सोचने लगी, अगर मैं ये पैसे कहीं लगाऊं तो और बढ़ सकते हैं। उसने तय किया कि वो घरेलू पापड़ और अचार बनाकर बेचेगी। शुरुआत में डर लगा, लेकिन उसने फिर वही कहा, 10 रुपए से शुरू किया था, डर तो अब पीछे छूट गया। वो बाजार से 200 रुपए का सामान लाई और घर में पापड़ बनाने लगी। पहले दिन 50 रुपए का मुनाफा हुआ, फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। अब 10 रुपए की बचत आमदनी का जरिया बन चुकी रामू अब गर्व से कहता था, मेरी बीवी तो अब बिजनेस वाली बन गई। बच्चे कहते, माँ, हमें भी सिखाओ कि कैसे पैसे बचाते हैं। लक्ष्मी के घर में अब पैसों की कद्र होने लगी थी। जहां पहले महीने के आखिर में चिंता होती थी, अब वहां संतुलन और खुशी थी। धीरे धीरे लक्ष्मी का नाम गांव में फैल गया। लोग उसे बुलाने लगे सेविंग दीदी। महिलाएं उसकी बातें सुनकर प्रेरित होती। कई और औरतें अपने घरों में 10 रुपए रोज बचाने लगी। लक्ष्मी अब उन्हें सिखाती, देखो बहनों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे संभालना। 3 साल बाद लक्ष्मी का बचत समूह अब 50 महिलाओं का हो चुका था। हर महिला रोज 10 रुपए बचाती थी, मतलब रोज का 500 रुपए का फंड और महीने का 15,000 रुपए का ग्रुप फंड। उन पैसों से किसी ने अपने बेटे की फीस भरी, किसी ने छोटा कारोबार शुरू किया और किसी ने घर की छत ठीक करवाई। अब हर घर में मुस्कान थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 10 रुपए की ताकत को समझा। एक दिन गांव में जिला अधिकारी आए। उन्हें जब लक्ष्मी के समूह के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, आपका ग्रुप हमारे महिला उद्यम योजना से जुड़ सकता है।
अब सरकार की मदद से लक्ष्मी और उसकी टीम को सिलाई मशीनें, लोन और प्रशिक्षण मिलने लगा। लक्ष्मी की मेहनत ने उसे एक नई ऊंचाई दी। अध्याय 18। आत्मनिर्भर लक्ष्मी। अब लक्ष्मी हर महीने 3,000 से 4,000 रुपए कमाने लगी थी। उसने अपने घर में एक छोटा ऑफिस बनाया जहां वो महिलाओं की बैठक लेती थी। दीवार पर एक तख्ती लगी थी, छोटे सिक्के बड़ा भविष्य। उसकी कहानी अब सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि पूरे गांव की सफलता की कहानी बन चुकी थी। अध्याय 19। संदेश। गांव से देश तक। एक दिन टीवी चैनल वाले गांव में आए और लक्ष्मी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, मेरी सफलता का राज है रोज का 10 रुपए और रोज की हिम्मत। वो बोली, सेविंग अमीर बनने के लिए नहीं, मुश्किल वक्त में मुस्कुराने के लिए होती है। अब लक्ष्मी का सपना है हर गांव की महिला को सेविंग की ताकत समझाना। वो कहती है, अगर हर औरत रोज सिर्फ 10 रुपए बचा ले तो देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर बन जाएगी। आज लक्ष्मी के घर की दीवार पर लिखा है, बचत नहीं विश्वास बचाओ। क्योंकि 10 रुपए की बचत से शुरू हुई उसकी कहानी अब 10,000 औरतों की प्रेरणा बन चुकी है। अंतिम संदेश। छोटे सिक्कों की आवाज में बड़े सपनों की गूंज छिपी होती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 रुपए बचाती हैं तो 6 महीने में 1,800 रुपए, 1 साल में 1,360 रुपए, 5 साल में 18,000 रुपए बनते हैं और उससे भी ज्यादा एक मजबूत आत्मविश्वास बनता है।